मेरठ के चर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड की आरोपी उसकी पत्नी मुस्कान और उसका बॉयफ्रेंड 4 दिन से मेरठ की चौधरी चरण सिंह जेल में बंद है। जेल की बैरक में बंद मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को जेल जीवन से तालमेल बिठाने में मुश्किल हो रही है। जेल अधिकारियों के अनुसार दोनों नशे की लत के कारण विड्रॉल सिम्टम से गुजर रहे हैं। यही कारण है कि मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला को जेल में 3 दिन से नींद नहीं आ रही है। वे रात भर करवटें बदलते रहते हैं। बताया गया कि लंबे समय से दोनों नशा करते थे। हालत बिगड़ने पर जेल में ही डॉक्टरों ने इलाज किया और उनको दवाई भी दी। दोनों की लगातार निगरानी हो रही है। प्रत्येक बंदी का स्वास्थ्य संबंधी परीक्षण होता है और जब भी कोई नया बंदी आता है उसमें काफी बंदी नशे के आते हैं। तो जिन बंदियों को नशा होता है तो विड्रॉल सिम्टम्स नशे के, क्योंकि कारागार में नशा किसी भी तरह से प्राप्त नहीं हो सकता, अतः जो नशे के विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं उन्हें रोकने के लिए हम नशा उन्मूलन केंद्र के माध्यम से काउंसलिंग कराते हैं और चिकित्सक उनको दवाई देते हैं। अब वो चिकित्सकों के द्वारा नशे को जो विड्रॉल सिम्टम है उसको रोकने के लिए दवाई ले रहे हैं। नशा उन्मूलन केंद्र में उनकी काउंसलिंग कराई जा रही है। यदि आवश्यकता पड़ी तो जो भी उनको दवाई की आवश्यकता होगी वो हम करेंगे, लेकिन वर्तमान में उनकी दिनचर्या नियमित रूप से सुचारू चल रही है। जेल सूत्रों के अनुसार बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार को साहिल और मुस्कान को नींद नहीं आई। दोनों रात भर अपनी अपनी बैरक में करवटें बदलते रहे। यह बात बंदी रक्षकों और जेल स्टाफ ने जेल वरीक्षक अधीक्षक को बताई तो उन्होंने दोनों हत्यारोपी से बातचीत की। इसके बाद दोनों ने लंबे समय से नशा करने की बात कबूली है। दोनों में अल्कोहल विड्रॉल के सिम्टम देखे गए हैं। इसके बाद दोनों को जेल अस्पताल में उपचार के लिए ले जाया गया। यहाँ डॉक्टर ने उन्हें रिलैक्स के लिए कुछ दवाई दी। यह भी सामने आया है कि अभी तक दोनों से मिलने के लिए जेल में कोई भी परिजन और रिश्तेदार या परिचित नहीं पहुंचा है। उन्हीं बंदियों को दवा दी जाती है जो नशा बाहर लेते रहे लंबे समय तक। यदि नशा वो लेते रहे हैं बाहर और एकदम नशा रोक दिया जाता है तो विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं। वो हमारे लिए एक चैलेंज होता है। तो नशा मुक्ति केंद्र के माध्यम से हम उनको परामर्श कराते हैं, काउंसलिंग कराते हैं और चिकित्सक के द्वारा दवा 10 से 15 दिन में नशे की आदत छुड़वा देते हैं। जेल वरिष्ठ अधीक्षक वीरेश राज शर्मा ने बताया कि दोनों बंदियों को अस्पताल में डॉक्टरों को दिखाया। डॉक्टर ने उन्हें कुछ दवाई दी। बताया जा रहा है कि दोनों खाने पीने में भी ना नुक्कड़ कर रहे थे। पुलिस की पूछताछ में भी सामने आया था कि साहिल और मुस्कान नशा करते हैं। जानकारी के अनुसार नशीली दवाएं, शराब और बियर का रोजाना सेवन करना दोनों की आदत बन चुकी थी। नशा करने के बाद ही दोनों ने सौरभ के सीने में चाकू घूंटे थे और गर्दन भी अलग कर दी थी। साहिल के घर से तो बियर की बोतलें भी बरामद की गई थी, जिसकी पुष्टि शिमला व कसौल ले जाने वाले कैब चालक ने भी की। कैब चालक अजब सिंह ने दोनों को नशा करने की बात पुलिस को बताई थी। दोनों ने रास्ते में और होटल में शराब की बोतल मंगाई थी और बियर भी पी थी। मैं ड्राइवर हूँ, गाड़ी चलाता हूँ टैक्सी। हाँ, मैं उनको लेके गया था पर मेरे को मालूम नहीं था कि इन्होंने कुछ कांड करा है या नहीं करा। मेरे पास बुकिंग आई थी सवेरे 4 तारीख में 10 साढ़े 10 बजे 10 के आसपास में। फिर शाम के टाइम फ़ोन आया 4-5 बजे नुवे जाएंगे 5-6 बजे ऐसे निकलेंगे तो पहुँच जाना दिल्ली चुंगी पहुँच कर फ़ोन कर लेना, मैं नंबर भेजूंगा और घर की उनकी लोकेशन भेज दूंगा, उनके घर चले जाना, फ़ोन कर लेना। मगर ठीक है, उनको बैठा लेना। मैं पहुंचा वहाँ, पहुंच तो गया था मैं वहाँ 6:30 बजे। वे चले गाड़ी में 7 सवा 7 तो ये घूमने का काम था इनका। सांझ को अपना लड़का जो है जो चोटा बांध रखा उसने, साहिल ने चोटा से बांध रखा सिर पे, वो तो रोज डेली 1 या 2 बोतल लेके जा रहा था रूम में, शराब पीता था। लड़की को मुझे पता ना था कि नशा करती है लड़की तो मैंने जब देखा, जब मेरठ के लिए वापसी आ रहे थे सामने से ली थी इन्होंने 3 कैन, वहां पी इन्होंने, लड़की ने मेरे सामने गाड़ी में पीछे बैठ के। वरिष्ठ जेल अधीक्षक वीरेश राज शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए आगे बताया कि कल शाम शनिवार को मुस्कान ने मेरे सामने उपस्थित होने के लिए रिक्वेस्ट भेजी थी। मैंने उसे बुलाया। मुस्कान ने मुझसे कहा कि मेरे मम्मी पापा बहुत नाराज हैं। मैंने उनकी बात नहीं मानी है। वे मुझसे बात नहीं कर रहे हैं और ना ही मेरा मुकदमा लड़ेंगे। इसलिए 4 दिन होने के बाद भी कोई मेरे घर से मिलने नहीं आया है। इस तरह मैं अपनी बात कोर्ट के सामने नहीं रख पाऊंगी। इसके लिए मुझे एक सरकारी वकील उपलब्ध कराया जाए ताकि मैं अपनी बात रख सकूं। इसलिए मुझे केस लड़ने के लिए एक सरकारी वकील चाहिए। भेजा था राइटर के माध्यम से कि मैं
अधीक्षक साहब के सामने पेश होना चाहती हूँ और अपनी बात करना चाहती हूँ। तो मैंने बुलाया, उससे पूछा कि बताइए क्या समस्या है। तो उसने कहा कि मेरे घर वाले मेरा केस नहीं लड़ेंगे, मुझे जो है सरकारी वकील दिया जाए, इसके लिए जो भी प्रक्रिया है वो पूरी की जाए। मैंने कहा कि आप एक प्रार्थना पत्र दीजिए, हम उसको माननीय न्यायालय को भेजकर आपकी सरकारी वकील के लिए अनुशंसा कर देंगे। क्योंकि जब भी कोई बंदी आता है तो उसके पास वकील नहीं है, तो हम लोग पूछते भी हैं कि क्या आपको वकील चाहिए या नहीं चाहिए। तो उसका अभी ये कहना है कि मेरे घर वाले संभवतः केस लड़ेंगे, जब नहीं लड़ेंगे तब मैं निर्णय लूँगा। हमने उससे प्रार्थना पत्र ले लिया है, उसे कोर्ट को भेजेंगे। अगर कोई बंदी सरकारी वकील की डिमांड करता है तो उसे वकील दिलवाना हमारा कर्तव्य है। जिला विधिक और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से सरकारी वकील दिलवाते हैं, उसे जल्द सरकारी वकील आवंटित हो जाएगा। नियमित रूप से हम बंदियों से मिलते हैं, तो मुस्कान ने एक रिक्वेस्ट की और प्रार्थना पत्र देने को कहा है, जिसमें कहा है कि उसके घर वाले उसका केस नहीं लड़ना चाहते हैं, क्योंकि वो मुझसे नाराज हैं, वो केस नहीं लड़ेंगे, अतः मुझे सरकारी वकील दिया जाए। तो ये एक नियम है कि जिस बंदी के पास प्राइवेट वकील नहीं है अपना केस लड़ने के लिए, हम माननीय न्यायालय के माध्यम से एक सरकारी वकील दिलवाते हैं। तो उसका प्रार्थना पत्र हम आज, चूंकि रविवार है, कल माननीय न्यायालय को भेज देंगे और उसको सरकारी वकील दिलाने की अनुशंसा कर देंगे। मेरठ में सौरभ राजपूत हत्याकांड में आए दिन नया मोड़ निकलकर सामने आ रहा है। अब मुस्कान के माता पिता ने उससे किनारा कर लिया है। मुस्कान की मां ने सौतेली होने के आरोप को पूरी तरह से खारिज किया है। परिवार ने कहा कि वे मुस्कान का केस नहीं लड़ेंगे और कभी भी जेल में मिलने भी नहीं जाएंगे। मुस्कान ने सरकारी वकील की मांग की है। इसमें लड़ने वाली बात ही नहीं है जी, वो लड़ने लायक है नहीं हम। और जो मुस्कान बोल रही है कि मेरे पापा मेरे लिए नहीं लड़ेंगे, वो जानती है कि हाँ मैं उसके लिए नहीं लड़ूंगा। मेरा बच्चा मुझे जानता है कि वो गलत के लिए कभी खड़े नहीं होंगे और कभी नहीं लड़ूंगा मैं उसके लिए, ना वकील करूंगा ना लड़ूंगा। मैं मिलने नहीं जाऊंगा उससे, और वो किसी वजह से छूट भी गई तो उसे मैं उसे घर के अंदर नहीं लूंगा। कभी उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आज नहीं कल नहीं 20 साल बाद भी नहीं, कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो गुस्से में लगा रही है, बचपन से अपनी मौसी से बहुत प्यार करती थी। जब वो 5-6 साल की थी उसकी मौसी एक्सपायर हो चुकी है, मेरे से छोटी वाली। तो उसके दिमाग में ये है कि मेरी मम्मी वही थी। छोटा बच्चा मन में कुछ भी कहानी गढ़ ले, वो अब उसके माइंड में वो घर कर रहा है या क्या कर रहा है वो हमें नहीं पता। और कई बार हम बचपन में अगर मैं मारती थी तो वो कह भी देती थी कि मम्मी आप मुझे इसलिए मार रहे हो क्योंकि मेरी मम्मी तो मर गई। मेरी मौसी जो थी ना वो मेरी मम्मी थी। तो वो गुस्से में निकाल रही है या उसके माइंड में कोई प्रॉब्लम हो गई है वो बोल रही है, वो हमें नहीं पता। मैं उसकी रियल मदर हूँ, हम पे सब बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह है।